नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 14 अप्रैल बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी इस साल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैल रही है। तो अभय न्यूज आप सभी से अपील करता है कि प्रशासन द्वारा लागू की गई गाइडलाइंस का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। मंगलवार शाम 7 बजे बड़नागर के ग्राम पासलूत से बुढ़ानाबाद जा रहे 4 पहिया वाहन के पलटने से उसमें सवार 2 बालिकाएं घायल हो गई, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल दोनों बालिकाएं खतरे से बाहर हैं। जानकारी के अनुसार उन्हेल नागदा के बीच आक्या गांव के पास शादी में जा रहे परिवार का 4 पहिया वाहन टायर फटने से पलट गया। वाहन ने 3 पलटी खाई, जिसमें सवार 3 महिलाएं और 3 बच्चे घायल हैं। 10 वर्षीय दिव्या पिता अशोक और 11 वर्षीय माही पिता पांसराम को अधिक चोट आई है। परिवार शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। ये 4 व्हीलर गाड़ी से पांसलोद से बुढ़ानाबाद शादी में जा रहे थे। बीच में आक्या के नजदीक में गाड़ी का टायर फटने से एकदम गाड़ी 3 राउंड गुलान खा गई और ये एक्सीडेंट हो। कितने लोग थे गाड़ी में, कौन कौन घायल? 3 बच्चे और 3 बच्चे की माँ और 1 ड्राइवर। अभय न्यूज चैनल सिर्फ खबरों को ही नहीं पहुंचाता, बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी जिम्मेदारी निभाने में पीछे भी नहीं रहता। इसी कड़ी में अभय न्यूज चैनल की ओर से उन तमाम पुलिस कर्मियों के लिए विटामिन सी की 37,500 टैबलेट प्रदान की गई, जो जनता की सेवा में अपनी जान जोखिम में डालकर मैदान में डटे हुए हैं। बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर अभय न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश कुमार अग्रवाल ने सीएसपी वंदना चौहान को विटामिन सी के बॉक्स भेंट किए। इस मौके पर सीएसपी वंदना चौहान ने अभय न्यूज टीम को धन्यवाद दिया। मैडम, ये बताएं कि अभी ये जो लिम्सी के जो पैकेट्स मिले हैं, इनको लेकर कुछ बताएं जानकारी। कोरोना की जैसे हालात अभी चल रहे हैं, सभी जान ही रहे कि लगातार स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है और ऐसे में जो फ्रंट लाइनर्स के रूप में पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए हैं कोरोना और कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को संभालने की स्थिति में कई हमारे पुलिसकर्मी इसमें जो है इससे इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। पिछली लहर में भी और इस बार भी काफ़ी लोग इससे जो है इससे इन्फेक्टेड है। इसी क्रम में हम लोगों ने सामाजिक लोगों से हेल्प चाहिए थी, जिसमें राकेश कुमार अग्रवाल जी के द्वारा 2500 लिम्सी के पैकेट्स जो है वो पुलिस विभाग को दिए गए हैं। और ये विटामिन सी की गोलियां हैं, जिसे हम हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं अभी जो लगे हुए हैं ड्यूटी पे, उन तक पहुंचाएंगे, सो दैट उनको विटामिन सी का जो सप्लीमेंट है वो मिलता रहे और कोरोना से लड़ने के लिए बेहतर उनकी इम्यूनिटी इसमें डेवलप हो सके। महिदपुर तहसील के गांव जवासिया में एक बिजली हादसे में ग्रामीण के झुलसने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव जवासिया में अपने मकान में रमेश राठौर काम कर रहे थे, तभी उनके घर की छत पर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार स्पार्किंग के कारण टूट गया। रमेश राठौर के घर की छत पर पतरे का शेड लगा हुआ था, जिससे संपर्क में आने के कारण रमेश राठौर गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को घटना की सूचना दी, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से रमेश राठौर को सिविल अस्पताल महिदपुर लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने के चलते उज्जैन रेफर कर दिया गया है। उज्जैन में रमेश राठौर का उपचार चल रहा है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। उज्जैन कांग्रेस पार्टी द्वारा बुधवार को अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रशासन को सुझाव दिया कि अगर उन्हें कोविड-19 सेंटर बनाने के लिए कांग्रेस कार्यालय की आवश्यकता हो तो वहां से ले सकते हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि शहर में लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। शासकीय हॉस्पिटल, निजी अस्पतालों में बेड खत्म हो गए हैं
ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी सहित कई अव्यवस्थाएं शहर में हो रही हैं। मरीजों को उपचार के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इस दौरान महेश सोनी ने मीडिया कर्मियों के द्वारा प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते हुए कहा कि अगर इन्हें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड बढ़ाने के लिए जगह चाहिए तो प्रशासन शहर कांग्रेस कार्यालय भवन को कोविड-19 सेंटर बना सकते हैं, जहां आसानी से उपचार हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक सोनी ने बताया कि इसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी द्वारा 1-2 धर्मशाला की और व्यवस्था की गई है। प्रशासन चाहे तो इन्हें भी कोविड-19 सेंटर बना सकता है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला अस्पताल ने अधिकतर ऐसा बताया कि उनके पास बेड नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, और दूसरी बात है कि जगह नहीं। तो हम हमारा कांग्रेस ऑफिस पूरा 3 मंजिली है, वो पूरा देने को तैयार है। 4 धर्मशालाएं हमने अभी से तय कर ली है, उनसे बात भी कर ली है। लॉकडाउन के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सभी दुकानों और मार्केट को बंद करके रखा हुआ है। इसी तारतम्य में तराना में कल दोपहर के समय अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल, तहसीलदार DK वर्मा द्वारा स्थानीय तेजाजी चौक का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कपड़े की दुकान अजय श्री कलेक्शन पर छापामार कार्रवाई की गई और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए दुकान संचालक पर चालानी कार्यवाही की गई। अजय श्री कलेक्शन दुकान भाजपा नेता अजय राठी की बताई जा रही है। नगर वासियों में कोरोना को लेकर बरती जा रही लापरवाही बड़े हादसे का संकेत दे रही है। बेखौफ नगरवासी मास्क तो सिर्फ दिखावे के लिए लगाए दिखते हैं। यह अलग बात है कि उन पर कोरोना का खौफ कम और पुलिस के डंडे का डर ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाथ में डंडा लिए पुलिस वालों को देखकर लोग तर्ज से मास्क मुंह पर खींच लेते हैं। कमोबेश यही स्थिति उस वक्त भी होती जब कोई मीडिया कर्मी उनकी तरफ कैमरे का मुंह घुमा दे। बहरहाल जिस तरह से लोग कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंस को हवा में उड़ा रहे हैं, उससे इस बात का खतरा भी बढ़ गया है कि अब कभी भी कोरोना यहाँ पर भी बड़ा धमाका कर सकता है। तू मास्क क्यों नहीं लगा रहा? लगा रहा मास्क कहाँ है? बैंक ऑफ इंडिया के मक्सी रोड स्थित रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अटेंडर ने कार्यालय के ट्रेनर और अधिकारियों पर जाति सूचक शब्द बोलने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उज्जैन के आजाग थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। अटेंडर हेमराज शेर ने शिकायत में लिखा है कि पिछले कुछ समय से कार्यालय में फैकल्टी के पद पर पदस्थ कर्मचारी द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है तथा निचली जाति का होने के कारण उसके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। हालांकि आरसेटी कार्यालय के अधिकारी हेमराज पर ही काम न करने और मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि अजाग थाने के CSP सचिन परते का कहना है कि शिकायत पर जाँच की जा रही है। आवेदन मैंने प्रवीण कुमार सक्सेना के खिलाफ दिया है, जो बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी ट्रेनिंग सेंटर में शंकरपुर में फैकल्टी के रूप में है, वो मैं अटेंडर के उसमें हूँ। मुझे जाति सूचक शब्द बोलने के चक्कर में मुझे बैंक में जाति सूचक गाली गलौज अपशब्द बोलना ये संस्था में किया गया है। इसकी सूचना मैंने अपने बैंक के अधिकारियों को भी दी है, जो LDM ऑफिस में भी दी है, जोनल ऑफिस में भी दी है, हमारे RCT के अधिकारी को भी दी है सूचना। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और मुझे निकालने का नोटिस थमा दिया गया है। ये केवल अनुशासन का मामला है, उसके आरोप बिल्कुल निराधार हैं। ऑफिस में जो काम करने हों, यदि वो काम नहीं किएगा तो बोलना तो पड़ेगा ना। किसी को रखने का या रवानगी करने का अधिकार मेरे उसमें नहीं आता। जोनल मैनेजर के हमारे जो उच्च अधिकारी हैं और ये उनके अधिकार का मामला है, उनको किसको रखना है किसको हटाना है ये उनका अधिकार है, मेरे उसमें कहीं कोई बात ही नहीं आती ना सर। हंसराज शेर ये बैंक का कर्मचारी है, वहाँ पर जनरली प्यून का काम करता है। तो इसने शिकायत की है कि जो उसके अधिकारी लोग हैं उसे परेशान करते हैं और इस मामले की पूरी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन में व्यापारियों को हो रहे नुकसान के चलते एक निश्चित समय में सभी व्यवसाय को अनुमति देने के संबंध में मंगलवार की शाम 5 बजे शहर के व्यापारियों के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक दिलीप शेखावत, SDM पुरुषोत्तम कुमार, तहसीलदार मधुनायक सहित नेतागण एवं व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जहां एक और प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में किराना एवं अन्य आवश्यक जरूरत के सामान को खरीदने की छूट है, वहीं अन्य दुकान संचालकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त कर उन्हें भी व्यवसाय में छूट देने की बात रखी। बैठक में समय को लेकर सभी के अलग अलग मत रहे,
एक और किराना व्यवसायी 6 से 12 बजे तक का समय मांग रहे हैं। वहीं कपड़ा सराफा व्यवसायी दोपहर 12 बजे के बाद से प्रशासन से अनुमति मांग रहे हैं। सभी व्यापारियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन कर व्यवसाय करने को लेकर प्रशासन को आश्वस्त किया है, लेकिन अंतिम निर्णय उज्जैन कलेक्टर को करना है। देखिए, आज तो सभी व्यापारी वर्ग के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था और इनके सुझाव सभी के सुन लिए गए हैं और अब वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके इस पर समुचित निर्णय लिया जाएगा, जिससे थोड़ी सी राहत हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कोरोना से बचाव भी रहे, सुरक्षा भी रहे, साथ साथ इसका पूरा ध्यान रखना है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पूरे देश भर में आज मनाई गई। खासरोद में भी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। इस दौरान नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर मौजूद थे। नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लागू किए गए संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद भारवा, नमित वनवट, मनोज मेहता, आत्माराम परमार, शिवनारायण सारविया, मोहनलाल राठौर, धर्मेंद्र सारविया, आत्माराम मालवीय, विजय कुमार सोलंकी, भैरूलाल मालवीय, पवन जाटव, पटवारी सत्यनारायण मालवीय, रतनलाल मालवीय, मुकेश वर्मा, दिनेश सोलंकी, सिद्धनाथ सहित बड़ी संख्या में अजस्क सदस्य मौजूद थे। अम्बेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाकर एक देश में लोकतंत्र की स्थापना को मजबूत करने का दायित्व निभाया था। आज हम सब लोग उन महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं, उनके प्रति हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी, उनके द्वारा रचित संविधान की हम रक्षा करें। आरक्षण जो समाप्त किया करने के जो षड्यंत्र चल रहे हैं, उससे उसकी रक्षा करें। ये तो ये अम्बेडकर जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। हम सब लोग मिलजुल कर उनके जो संविधान है उनकी हम रक्षा करें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। नगर परिषद तराना द्वारा एसडीएम एकता जायसवाल और तहसीलदार डीके वर्मा के नेतृत्व में सीएमओ सीएस जाट सहित इंजीनियर राहुल जैन की उपस्थिति में नगर के प्रमुख मार्गों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मंगलवार से सैनिटाइजर छिड़काव अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य के लिए ग्राम करंज निवासी धारा सिंह जाट ने अपना ट्रैक्टर और छिड़काव मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। प्रथम दिवस बस स्टैंड, झंडा चौक, तेजाजी चौक, चूड़ी बाजार सहित अन्य एरिया में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। सीएमओ सीएस जाट ने बताया कि सभी 15 वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाएगा। मेरे मन में ख्याल आया कि भाई नगर पंचायत हो सकता है सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है, हो सकता है नगर पंचायत हमारी कंगाल पड़ी हो। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे पास संसाधन है, हम भी जनप्रतिनिधि है, हम भी सेवा कार्य करना चाहते हैं। क्योंकि तराना नगर से मेरा क्या है कि मैं रहने वाला तो ग्रामीण का हूँ, लेकिन तराना नगर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये मेरी कर्मभूमि है। मेरा बचपन यहाँ गुजरा, यहाँ के हर गली मोहल्ले में हर लोगों से मेरा अच्छे संबंध है। और मैं अपने शहर को ऐसा देख नहीं सकता हूँ कि तो क्या है कि अब ऐसी हालत हो गई कि बद से बदनामी बुरी, हर प्रकार से नगर की हालात ही है। जैसे आज हॉस्पिटल में आप देख रहे हो कि भाई हॉस्पिटल में है, तो हमने सोचा भाई नगर सवारी मार्ग से लेकर हम नगर तक टोटल सैनिटाइजर किया। हमने उसकी धानुका कंपनी का ब्रांडेड सैनिटाइजर मंगवाया। मैंने खुद लेके उसकी जो लेवल मात्रा मैंने खुद मिलाई और उसका छिड़काव मैं खुद करवा रहा हूँ। ये नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, इनका भी सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपके पास खबरों से संबंधित कोई फीडबैक है तो उसे हमारे YouTube या Facebook के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।